अथ सप्तत्रिंशः सर्गः। सुंदरकांड के 37वें सर्ग में सीता का हनुमान जी से श्री राम को शीघ्र बुलाने का आग्रह करना, हनुमान जी का सीता से अपने साथ चलने का अनुरोध तथा सीता का स्वीकार करने का वर्णन है। सा सीता वचनम श्रुत्वा पूर्णचंद्र निभानना हनुमंतवाचेदम धर्मार्थ सहितम वचः। हनुमान जी का पूर्वोक्त वचन सुनकर के पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली सीता ने उनसे धर्म और अर्थ से युक्त बात कही कि अमृतम विश्वम प्रक्तम त्वया वानर भाषितम यच्च नान्यमना रामो यच्च शोक परायण। अरे वानर, तुमने जो कहा कि श्री रघुनाथ जी का चित्त दूसरी ओर नहीं जाता और वे शोक में डूबे रहते हैं, तुम्हारा यह कथन मुझे विष मिश्रित अमृत के समान लगा है। ऐश्वर्ये वा सुविस्तीर्णे व्यसने वा सुधारुणे रज्ज्वेव पुरुषं बद्ध्वा कृतान्तः परिकर्षति। कोई बड़े भारी ईश्वर में स्थित हो अथवा अत्यंत भयंकर विपत्ति में पड़ा हो, काल मनुष्य को इस तरह खींच लेता है मानो उसे रस्सी में बांध रखा हो। विधेनूनम संहार्य प्राणिनां प्लवगोत्तम सौमित्रिं मां च रामं च विष्णुं पश्य मोहितान्। वानर शिरोमणि, दैव के विधान को रोकना प्राणियों के बस की बात नहीं है। उदाहरण के लिए सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को, मुझको और श्री राम को भी देख लो। हम लोग किस तरह वियोग दुख से मोहित हो रहे हैं। शोकस्यास्य कथं पारं राघवो अधिगमिष्यति प्लवमानः परिक्रांतो हतनौ सागरे यथा। समुद्र में नौका के नष्ट हो जाने पर अपने हाथों से तैरने वाले पराक्रमी पुरुष की भांति श्री रघुनाथ जी जैसे कैसे शोक सागर से पार होंगे। राक्षसानां वधं कृत्वा सूदयित्वा च रावणं लंकां उन्मत्तां कृत्वा कदा द्रक्ष्यति मां पतिः। स्ववाच्यः सन्त्वरस्त्वेति यावदेव न पूर्यते अयं संवत्सरः कालस्तावद्धीमं जीवितम्। राक्षसों का वध, रावण का संहार और लंकापुरी का विध्वंस करके मेरे पतिदेव मुझे कब देखेंगे। तुम उनसे जाकर कहना वे शीघ्रता करें। यह वर्ष जब तक पूरा नहीं हो जाता तभी तक मेरा जीवन शेष है। वर्तते दशमो मासो द्यौतु शेखो पुलंगमो रावणेन संसेन समयो यह कृतो मम। वानर, यह 10वां महीना चल रहा है। अब वर्ष पूरा होने में 2 ही मास शेष है। निर्दयी रावण ने मेरे जीवन के लिए जो अवधि निश्चित की है उसमें इतना ही समय बाकी रह गया है। विभीषणेन च भ्रात्रा मम निर्यातनं प्रति अनुनीतः प्रयत्नेन न च तत्कुरुते मतिम्। रावण के भाई विभीषण ने मुझे लौटा देने के लिए उससे बल यत्नपूर्वक बड़ी अनुनय विनय की थी, किंतु वह उनकी बात नहीं मानता है। मम प्रतिपिदानं हि रावणस्य न रोचते रावणं मार्गते शंखे मृत्यु कालवशंगतम्। मेरा लौटाया न जाना रावण को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह काल के अधीन हो रहा है और युद्ध में मौत से ढूंढ रही है। ज्येष्ठा कन्या कलानां विभीषण सुता कपे तया ममयि तदाख्यातं मात्रा प्रीतया स्वयं। अरे कपि, विभीषण की ज्येष्ठ पुत्री का नाम कला है। उसकी माता ने स्वयं उसे मेरे पास भेजा था। उसी ने ये सारी बातें मुझसे कही हैं। अभिन्द्यो नाम मेधावी विद्वान राक्षस पुंगवः धीतिमान शीलवान वृद्धो रावणस्य सुसम्मतः रामात् क्षयमनुप्राप्तं रक्षसां प्रत्यचोदयतो न च तस्य सदुष्टात्मा शृणोमि वचितं वचनं हितम्। अभिन्द नाम का एक श्रेष्ठ राक्षस है जो बड़ा ही बुद्धिमान, विद्वान, धीर, सुशील, वृद्ध तथा रावण का सम्मान पात्र है। उसने रावण को यह बताकर कि श्री राम के हाथ से राक्षसों के विनाश का अवसर आ पहुँचा है, मुझे लौटा देने के लिए प्रेरित किया था, किंतु वह दुष्टात्मा उसके हितकारी वचनों को भी नहीं सुनता है। असंशयं परिश्रेष्ठ क्षिप्रं मां प्राप्स्यते पतिः अंतरात्मा ही में शुद्धस्तस्मिन् च बहवो गुणा। हे कपश्रेष्ठ, मुझे तो यह आशा हो रही है कि मेरे पति देव मुझे से शीघ्र ही आ मिलेंगे,
क्योंकि मेरी अंतरात्मा शुद्ध है और रघुनाथ जी में बहुत से गुण हैं। उत्साह पौरुषम सत्वमान संसस्य कृतज्ञता विक्रमश्च प्रभावश्च संति वानर राघवे। अरे बानर, श्री रामचंद्र जी में उत्साह है, पुरुषार्थ, बल, दयालुता, कृतज्ञता, पराक्रम और प्रभाव आदि सभी गुण विद्यमान हैं। चतुर्दश सहस्राणि राशानां जघाने यः जनस्थाने बिना भ्रात्रा शत्रु कस्तस्य नोद्विजेत। जिन्होंने जन्म स्थान में अपने भाई की सहायता के लिए बिना ही 14,000 राष्ट्रों का संहार कर डाला, उनसे कौन शत्रु भयभीत न होगा। न स शक्यस्तुलयितुं व्यसनैः पुरुषर्षभो अहम तस्यानुभावज्ञा सक्रास्योपुलोमिजा। श्री रामचंद्र जी पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। वे संकटों से तोले या विचलित किए जाएं, यह सर्वथा संभव है। जैसे पुलोम कन्या सची इंद्र के प्रभाव को जानती हैं, उसी तरह मैं भी रघुनाथ जी की शक्ति सामर्थ्य को अच्छी तरह जानती हूँ। सरजालां शुभांशूरः कपेरां दिवाकरः शत्रुरक्षो वयम तोयम उपसोखम नयष्यति। हे कपिवर, शूरवीर भगवान श्री राम सूर्य के समान हैं। उनके बाण समूह ही उनकी किरणें हैं। वे उनके द्वारा शत्रुभूत राक्षस रूपी जल को शीघ्र ही सोख लेंगे। इति संजल्प्यमानां तां रामार्थे शोककर्षितां अश्रु संपूर्ण बदनाम उवाच हनुमान कपिः। इतना कहते कहते सीता जी के मुख पर आंसुओं की धारा बह चली। वे श्री रामचंद्र जी के शोक से पीड़ित हो रही थीं। उस समय कपिवर हनुमान जी ने उनसे कहा कि श्रुत्वैऊचा वचो मह्यम क्षिप्र में क्षति राघवो चमुं प्रकर्षन् महतिं हर्यक्ष गण संकुलाम् अथवा मोचयिष्यामि त्वामद्यो सराक्षसात् अस्मात् दुःखादुरुपारोह मम पृष्ठमनिन्दिते। हे देवी, आप धैर्य धारण करें। मेरा वचन सुनते ही श्री रघुनाथ जी वानर और भालुओं की विशाल सेना लेकर के शीघ्र यहाँ के लिए प्रस्थान कर देंगे, अथवा मैं अभी आपको इस राक्षस जनित दुख से छुटकारा दिला दूंगा। सती साध्वी, हे देवी, आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए। त्वां तु पृष्ठगतां कृत्वा संतरष्यसि सागरम शक्तिरस्ति मे स्फोढ़ं लंकामपि शरावणम। आपको पीठ पर बैठा कर मैं समुद्र को लांग जाऊंगा। मुझ में रावण सहित सारी लंका को भी ढो ले जाने की शक्ति है। अहम प्रश्मणस्थाय राघवायाद्य मैथिली प्रापयिष्यामि शक्राय हव्यम हुत विमानलः। अरे मिथिलेश कुमारी रघुनाथ जी की प्रश्रवण गिरी पर रहते हैं। मैं आज ही आपको उनके पास पहुंचा दूंगा। ठीक उसी तरह जैसे अग्निदेव हवन किए गए हविष्य को इंद्र की सेवा में ले जाते हैं। दृक्षस्यस्तेव वैदेही राघवम सह लक्ष्मणम व्यवसाय समायुक्तम विष्णुम दैत्यवधे यथा। अरे विदेह नंदिनी, दैत्यों के वध के लिए उत्साह रखने वाले भगवान विष्णु की भांति राक्षसों के संहार के लिए सचेष्ट हुए श्री राम और लक्ष्मण आप आज ही दर्शन करेंगी। तद्दर्शन कृतोत्साहमाश्रमस्थम महाबलम पुरंदरमवासीनम नगराजस्य मूर्धनि। आपके दर्शन का उत्साह मन में लिए महाबली श्री राम पर्वत शिखर पर अपने आश्रम में उसी प्रकार बैठे हैं जैसे देवराज इंद्र गजराज ऐरावत की पीठ पर विराजमान होते हैं। पृष्ठमारोह में देवी माँ विकांक्षस्व शोभने योगमन वीक्षरावेण सांकेने रोहिणी। हे देवी, आप मेरी पीठ पर बैठिए। हे शोभने, मेरे कथन की उपेक्षा न कीजिए। चंद्रमा से मिलने वाली रोहिणी की भांति आप श्री रामचंद्र जी के साथ मिलने का निश्चय कीजिए। कथयन्ति उशसिना संगमिष्यसि रोहिणी मत पृष्ठमधिरोह त्वं तराकाशम महार्णवम। मुझे भगवान श्री राम से मिलना है, इतना कहते ही आप चंद्रमा से रोहिणी की भांति श्री रघुनाथ जी से मिल जाएंगी। आप मेरी पीठ पर आरूढ़ होइए और आकाश मार्ग से ही महासागर को पार कीजिए। नहीं मेषम प्रियता प्रिया तस्युन् त्वामितो नयतोऽङ्गिने अनुगन्तुं गतिं सक्ता सर्वे लंका निवासिना अथैवाहमे प्राप्तस्तथैवाहम संशयं यास्यामि पश्च वैदेही त्वामुद्यम विहायशम्।
हे कल्याणी, मैं आपको लेकर जब यहाँ से चलूँगा उस समय समूचे लंका निवासी मिलकर भी मेरा पीछा नहीं कर सकते। हे विदेह नंदिनी, जिस प्रकार मैं यहाँ आया हूँ उसी तरह आपको लेकर के आकाश मार्ग से चला जाऊँगा, इसमें संदेह नहीं है। आप मेरा पराक्रम देखिए। मैथिली तु हरिश्रेष्ठान् श्रुत्वा वचनमद्भुतं हर्ष विस्मित सर्वांगी हनुमंत था ब्रवीत। वानर श्रेष्ठ हनुमान जी के मुख से यह अद्भुत वचन सुन करके मिथिलेश कुमारी सीता के सारे शरीर में हर्ष और विस्मय के कारण रोमांच हो आया। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि हनुमन दूरमध्वानं कथां मां नेतुमिच्छसि तदेव खलु ते मन्ये कपित्वं हरियूथपो। अरे वानर यूथपति हनुमान, तुम इतने दूर के मार्ग पर मुझे कैसे ले चलना चाहते हो? तुम्हारे साहस को मैं वानरोचित चपलता ही समझती हूँ। कथम चाल्प शरीरस्त्वं मामितो नेतुमिच्छसि सकाशं मानवेन्द्रस्य भर्तुर्मे प्लवगर्षभो। हे वानर शिरोमणि, तुम्हारा शरीर तो बहुत छोटा है, फिर तुम मुझे अपने रे स्वामी महाराज श्री राम के पास ले जाने की इच्छा कैसे करते हो? सीताया सुबचः श्रुत्वा हनुमान मारुतात्मजः चिंतयामास लक्ष्मीवान्नवं परिभवं कृतं। सीता जी की ये बात सुनकर के शोभाशाली पवन कुमार हनुमान ने इसे अपने लिए नेहा तिरस्कार ही माना। न मे जानाति सत्वं वा प्रभावं वा सिते क्षण तस्मात् पश्यतु वैदेही यद्रूपं मम कामतः। वे सोचने लगे, कजरारे नेत्रों वाली विदेह नंदिनी सीता मेरे बल और प्रभाव को नहीं जानती, इसलिए आज मेरे उस रूप को जिसे मैं इच्छानुसार धारण कर लेता हूँ वे देख लें। इति संचिन्त्य हनुमान तदा प्लवग सत्यमः दर्शयामास सीताया स्वरूपमरिमर्दनो। ऐसा विचार करके शत्रु मर्दन वानर शिरोमणि श्री हनुमान ने उस समय सीता को अपना स्वरूप दिखाया। शतस्मात् पाद पाद श्रीमाना प्लुतबलवगर्षभो ततो वर्धितुर्मारे वे सीता प्रत्यय कारणात्। वे बुद्धिमान कपिवर उस वृक्ष से नीचे कूद पड़े और सीता जी को विश्वास दिलाने के लिए बढ़ने लगे। मेरुमंदर शंकाशो बभौ दीप्ता नल प्रभा अग्रतो व्यवतस्थे च सीताया वानरर्षभो। हरि पर्वत संकाशास्ताम्रवक्त्रो महाबला वज्र दर्शनको भीमो वैदेहीमिदमब्रवीत्। बात की बात में उनका शरीर मेरु पर्वत के समान ऊंचा हो गया। वे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी प्रतीत होने लगे। इस तरह विशाल रूप धारण करके वे वानर श्रेष्ठ हनुमान सीता जी के सामने खड़े हो गए। इसके बाद पर्वत के समान विशालकाय, तांबे के समान लाल मुख तथा वज्र के समान दाढ़ और नख वाले भयानक महाबली वानर वीर हनुमान विदेह नंदिनी से इस प्रकार बोले। शपर्वत वनोद्देशं शाट्य प्राकार तोरणाम लंकाम माम सनाथाम्बा नयितुम शक्तिरस्ति में। हे देवी, मुझ में पर्वत वन अट्टालिका चहर दीवारी और नगर द्वार सहित इस लंकापुरी को रावण के साथ ही उठा ले जाने की शक्ति है। तवस्थाप्यतां बुद्धिवरं देवी विकांक्षया विशोकं कुरु वैदेही राघवं स लक्ष्मणं। अतः आप मेरे साथ चलने का निश्चय कर लीजिए, आपकी आशंका व्यर्थ है। हे देवी विदेह नंदिनी, आप मेरे साथ चलकर लक्ष्मण सह श्री रघुनाथ जी का शोक दूर कीजिए। तम दृष्ट्वा चल संकाशमुवाच जनकात्मजा पद्मपत्र विशालाक्षी मारुतस्यौरिशं सुतं। वायु के औरस पुत्र हनुमान जी को पर्वत के समान विशाल शरीर धारण किए देख करके प्रफुल्ल कमल दल के समान बड़े बड़े नेत्रों वाली जनक किशोरी ने उनसे कहा कि तौ सत्वं बलं चैव बीजानामि महाकपे वायुर्गतिश्चापि तेजश्चाग्निर्वाद्भुतम्। हे महाकपि, मैं तुम्हारी शक्ति और पराक्रम को जानती हूँ। वायु के समान तुम्हारी गति और अग्नि के समान तुम्हारा अद्भुत तेज है। प्राकृतो अन्यः कथं चेमां भूमिमागन्तुमर्हति उदधेरप्रमेयस्य पारं वानरयूथपो।
अरे बानर यूथपो, दूसरा कोई साधारण बानर अपार महासागर के पार की इस भूमि में कैसे आ सकता है। जानामि गमने शक्तिम नयने चापीते मम अवश्यम संप्रधार्याशु कार्य सिद्धिर्वात्मनः। मैं जानती हूँ तुम समुद्र पार करने और मुझे ले जाने में भी समर्थ हो, फिर भी तुम्हारी तरह मुझे भी अपनी कार्य सिद्धि के विषय में अवश्य भली भांति विचार कर लेना चाहिए। अयुक्तम तु कपिश्रेष्ठ मया गंतुम त्वया सहो वायुवेग सवेगस्यो वेगो माम मोहित तबो। हे कपिश्रेष्ठ, तुम्हारे साथ मेरा जाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, क्योंकि तुम्हारा वेग वायु वेग के समान तीव्र है। जाते समय यह वेग मुझे मूर्छित कर सकता है। अहम आकाशमासक्ता पर्युपरि सागरम प्रपते हमीते पृष्ठात् भूयो वेगेन गच्छतः पतितः सागरे चाहम तिमीनक्रयझकाकुले भवेयमाशु विविशायादशामन्मुत्तमम्। मैं समुद्र के ऊपर ऊपर आकाश में पहुंच जाने पर अधिक वेग से चलते हुए तुम्हारे पृष्ठभाग से नीचे गिर सकती हूँ। और इस तरह समुद्र में जो तिमी नामक बड़े बड़े मत्स्यों नाकों मछलियों से भरा हुआ है, गिरकर विवश हो मैं शीघ्र ही जल जंतुओं का उत्तम आहार बन जाऊंगी। न चा सक्षे त्वया सार्धम गंतुम शत्रु विनाशनो कलत्रे अति संदेहस्त्वयि स्यादप्य संशयम्। इसलिए शत्रुनाशन वीर, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकूंगी। एक स्त्री को साथ लेकर जब तुम जाने लगोगे उस समय राक्षसों को तुम पर संदेह होगा, इसमें संदेह नहीं है। ह्रियमाणां तुमां दृष्ट्वा राक्षसा भीम विक्रमा अनुगच्छेयुरादिष्टा रावणेन दुरात्मनः। मुझे हर कर ले जाई जाती देख दुरात्मा रावण की आज्ञा से भयंकर पराक्रमी राक्षस तुम्हारा पीछा करेंगे। तैस्त्वं परिवृतः शूरैः शूलमुद्गरपाणिभिः भवेस्त्वं संशयं प्राप्तो मया वीर कलत्रवान्। हे वीर, उस समय मुझ जैसी रक्षणीय अबला के साथ होने के कारण तुम हाथों में शूल और मुद्गर धारण करने वाले उन शौर्यशाली राक्षसों से घिरकर प्राण संशय की अवस्था में पहुँच जाओगे। सायुधा बहवो व्योम्नि राक्षसास्त्वं निरायुधा कथम शक्ष्यसि संज्ञातुं मां च परिरक्षितुम्। आकाश में अस्त्र शस्त्रधारी बहुत से राक्षस तुम पर आक्रमण करेंगे और तुम्हारे हाथ में कोई भी अस्त्र न होगा। उस दशा में तुम उन सब के साथ युद्ध और मेरी रक्षा दोनों कार्य कैसे कर सकोगे। युद्धमानस्य रक्षो विस्ततस्ते क्रूर कर्म भी प्रपते हमिते पृष्ठात् भयार्ता कपिशतमो। हे कपश्रेष्ठ, उन क्रूर कर्मा राक्षसों के साथ जब तुम युद्ध करने लगोगे उस समय मैं भय से पीड़ित होकर तुम्हारी पीठ से अवश्य ही गिर जाऊंगी। अथ रक्षांसि भयमानि महांति बलवंति च कथंचित् संपराये त्वां जयेयुः कपिशतमो। अथवा युध्यमानस्य पतेयं विमुखस्थिते पतितां च गृहीत्वा मां नयेयुः पापरक्षसः। मां बाहरेयुस्त्वद्धवस्तादविशसेयुरथापि वा अनवस्थौ हि दृश्येते युद्धे जय पराजयौ। हे कपश्रेष्ठ, यदि कहीं वे महान बलवान भयानक राक्षस किसी तरह तुम्हें युद्ध में जीत ले अथवा युद्ध करते समय मेरी रक्षा की ओर तुम्हारा ध्यान न रहने से यदि मैं गिर गई तो वे पापी राक्षस मुझे गिरी हुई अबला को फिर पकड़ ले जाएंगे। अथवा यह भी संभव है कि वे निशाचर मुझे तुम्हारे यहाँ से छीन ले जाएं या मेरा वध ही कर डालें, क्योंकि युद्ध में विजय और पराजय को अनिश्चित ही देखा जाता है। अहम वापि विपद्येयं रक्षो विरवितर्जिता त्वत्प्रयत्नो हरिश्रेष्ठो भवेन्निष्फले होतु। अथवा बानर शिरोमणि, यदि राक्षसों की अधिक डांट पड़ने पर मेरे प्राण निकल गए तो फिर तुम्हारा यह सारा प्रयत्न निष्फल ही हो जाएगा। कामं त्वमपि पर्याप्तो निहंतुं सर्वराक्षसान् राघवस्वयसो हि ये त्वया शक्तैस्तु राक्षसैः। यद्यपि तुम भी संपूर्ण राक्षसों का संहार करने में समर्थ हो,
फिर भी तुम्हारे द्वारा राक्षसों का वध हो जाने पर श्री रघुनाथ जी के सुयश में बाधा आएगी। लोग यही कहेंगे कि श्री राम स्वयं कुछ भी न कर सके। अथवा दाय रक्षांसि न्यसेयुः संवृते हिमाम यत्र ते नाभिजानीयुः हरियो नापि राघवो। अथवा यह भी संभव है कि राक्षस लोग मुझे ले जाकर किसी ऐसे गुप्त स्थान में रख दें जहाँ न तो वानरों को मेरा पता लगे और न श्री रघुनाथ जी को ही। और हम वस्तुमदर्थोऽयं ततस्तव निरर्थको तुया ही स रामस्यो महानागमने गुणः। यदि ऐसा हुआ तो मेरे लिए किया गया तुम्हारा यह सारा उद्योग व्यर्थ हो जाएगा। यदि तुम्हारे साथ श्री रामचंद्र जी यहाँ पधारें तो उनके आने से बहुत बड़ा लाभ होगा। मयि जीवितमायत्तं राघवस्यामितौ जिसः भ्रातॄणां च महाबाहो तौ राजकुलस्य च। महाबाहो अमित पराक्रमी श्री रघुनाथ जी का, उनके भाइयों का, तुम्हारा तथा वानराज सुग्रीव के कुल का जीवन मुझ पर ही निर्भर है। तौ निरासौ मदर्थं च शोक संताप कर्षितौ स सर्वक्ष हरिभिस्त्यक्षतः प्राण संग्रहम्। शोक और संताप से पीड़ित हुए वे दोनों भाई जब मेरी प्राप्ति की ओर से निराश हो जाएंगे तब संपूर्ण रीछों और वानरों के साथ अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। कि भर्तुमग भक्तिं पुरस्कृत्य रामादन्यस्य वानरो न हम स्पष्टुम सतो गात्रमिच्छेयं वानरोत्तमो। हे वानर श्रेष्ठ, तुम्हारे साथ न चल सकने का एक प्रधान कारण और भी है। वानर पति भक्ति की ओर दृष्टि रखकर मैं भगवान श्री राम के सिवा दूसरे किसी पुरुष के शरीर का स्वेच्छा से स्पर्श करना नहीं चाहती। यदि हम गात्र संस्पर्शं रावणस्य गतः बलात् अनीशा किं करिष्यामि विनाथा विविशासति। यदि रामो दशग्रीवमेव हत्वा स राक्षसं मामितो गृहे गच्छेत् तत्यक्तस्य सदसं भवेत्। रावण के शरीर से जो मेरा स्पर्श हो गया है वह तो उसके बलात्कार के कारण हुआ है। उस समय मैं असमर्थ, अनाथ और बेबस थी, क्या करती। यदि श्री रघुनाथ जी यहाँ राक्षसों सहित दशमुख रावण का वध करके मुझे यहाँ से ले चले तो यह उनके योग्य कार्य होगा। श्रुता सुदृष्टा ही मया पराक्रमा महात्मनस्तस्य रणवारणावमर्दिनः न देवो गंधर्व भुजंग राक्षसा भवन्ति रामेण समाहि संयुगे। समीक्ष तं संयति चित्रकारमुखं महाबलं वासो तुल्य विक्रमं सलक्ष्मणं को विषेत राघवं हुताशनं दीप्तिमिवानिलेरितं। मैंने युद्ध में शत्रुओं का मर्दन करने वाले महात्मा श्री राम के पराक्रम अनेक बार देखे और सुने हैं। देवता, गंधर्व, नाग और राक्षस सब मिलकर भी संग्राम में उनकी समानता नहीं कर सकते। युद्ध स्थल में विचित्र धनुष धारण करने वाले इंद्र तुल्य पराक्रमी महाबली श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण के साथ वायु का सहारा पाकर प्रज्वलित हुए अग्नि की भांति उद्दीप्त हो उठते हैं। उस समय उन्हें देखकर उनका वेग कौन सह सकता है। सलक्ष्मणं राघवमार्जिमर्दिनं दिशा गजम अत्यमेव व्यवस्थितं सहेत को वानरमुख्य संयुगे युगान्त सूर्य प्रतिमं सरार्चिकम्। शमे कपिश्रेष्ठ लक्ष्मणं प्रियं सयूतपं क्षिप्रमेहोपपादयो चिराय रामं प्रतिशोककर्षितां कुरुष्व मां वानरवीर्यहर्षिताम्। हे वानर शिरोमणि, सम्रांगण में अपने बाण रूपी तेज से प्रलयकालीन सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले और मत वाले दिग्गज की भांति खड़े हुए रणमर्दन श्री राम और लक्ष्मण का सामना कौन कर सकता है। इसलिए कपश्रेष्ठ वानर वीर, तुम प्रयत्न करके यूथपति सुग्रीव और लक्ष्मण सहित मेरे प्रीतम श्री रामचंद्र जी को शीघ्र यहाँ बुला ले आओ। मैं श्री राम के लिए चिरकाल से शोकाकुल हो रही हूँ। तुम उनके शुभागमन से मुझे हर्ष प्रदान करो। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे सप्तत्रिंशः सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
उमापति महादेव की